अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको इस्लाम के बारे में 3 और ऐसी चीज़ें बयान करेंगे जो मुसलमान ख़ुद से गलत जानते हैं। गैर मुस्लिमों की तो बात ही क्या है, उनको तो इस बारे में कोई इल्म ही नहीं है। तो पहली चीज़ जो है वज़ू के बारे में है। हम लोग आम तौर पर जब वज़ू करते हैं तो ये धोने के बाद इस पर पानी ऐसे डाल के ऐसे करते हैं। ये जो ऐसे करना है इसकी इस्लाम में कोई हकीकत नहीं है। ये ना कोई सुन्नत है, ना कोई नफ़ल है, ना कोई कुछ नहीं है। और बल्कि इस तरह करना ये ख़ुद से एक बिदअत है। इसके अलावा कुछ लोग जब मसह करते हैं, मसह ऐसे जब करते हैं उसके बाद ऐसे करते हैं। ये आदत पहले थी, फिर उसके बाद ये चीज़ पुख्ता हो गई, तो ये दूसरी चीज़ है, ये भी गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि लोग समझते हैं कि अगर जो मुसल्ला जो नमाज़ पढ़ने के बाद अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो उस पर शैतान नमाज़ पढ़ता है। इसकी कोई हकीकत नहीं है, और अगर शैतान नमाज़ पढ़ता है तो इसमें किसी को क्या बुरा लग रहा है, अगर ऐसा हकीकत में होता तो। लेकिन ऐसी कोई हकीकत नहीं है। चौथी चीज़ है जो बड़ी अहम है, जो आज की वीडियो मेन इसी पर सेंटर्ड है, दुआ मांगने का तरीका। देखिए, फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद दुआ मांगना ये सुन्नत है, और इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तरग़ीब है कि उस वक़्त दुआ बड़ी जल्दी कबूल होती है, तो दुआ मांगनी चाहिए। लेकिन दुआ मांगने का जो तरीका है, नमाज के बाद जो दुआ है, आम तौर पे आप ऐसे हाथ फैला के, ऐसे हाथ उठाकर दुआ मांग सकते हैं। लेकिन फ़र्ज़ नमाज के बाद या नमाज के बाद जो दुआ मांगी जाती है, उसमें साफ़ साफ़ हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी है, लेकिन हाथ उठाकर कभी नहीं मांगी। हाथ उठाकर अगर कभी दुआ मांगी है तो वो बारिश मांगने की दुआ है जिसमें हाथ उठाए हैं, वरना कभी हाथ नहीं उठाए हैं। तो हाथ अगर लोग उठाता है, कोई इमाम उठाता है, पीछे मुक्तदी उठाते हैं नमाज के बाद दुआ के लिए, तो हाथ उठाने में तो कोई बुराई इतनी बड़ी नहीं है। लेकिन इस हाथ उठाने को सुन्नत समझ लेना ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल सुन्नत नहीं है, ये बिल्कुल भी सुन्नत नहीं है। पाँचवीं चीज़ दुआ के बारे में ही अर्ज़ कर दूँ कि दुआ मांगने का तरीका क्या है जो हमें नहीं पता, कि सबसे पहले आप अल्लाह की हम्दो सना करें, जिसमें आप आयतुल कुर्सी पढ़ें, सबसे अच्छा है। या जैसे तीसरा कलमा पढ़ते हैं वो पढ़ लिया, हम्द शरीफ, कुरान की कोई सूरत पढ़ ली, कुछ भी ऐसा पढ़ लिया, छोटा सा पढ़ लिया, ज़्यादा बड़ा भी नहीं कि बहुत लंबा आप पढ़ें, जितना भी आपको मुनासिब उतना पढ़ लीजिए। उसके बाद आप दरूद शरीफ पढ़िए। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आप फिर अब दुआ मांगिए। अब इंशाअल्लाह दुआ आपकी कबूल होगी। तरीका ये है, लोग सीधा दुआ मांगने लग जाते हैं या उनको तरीका नहीं मालूम होता। पाँचवीं चीज़ ये है। उसके बाद अगली चीज़ ये है कि आप जो दुआ मांग रहे हैं, दुआ मांगने के बाद ऐसे मुँह पर हाथ फेरना, ये हाथ फेरना ये कुदरती अमल है, ये कोई सुन्नत नहीं है, कोई नफल, कुछ इसकी कोई ऐसी हकीकत नहीं है। लेकिन खाली ऐसे हाथ फैलाए थे तो फेर भी लेता है आदमी, वो एक खात्मे की तरफ इशारा है। तो इसको अगर आप सुन्नत समझ रहे हैं या नफल कुछ समझ रहे हैं तो फिर तो गलत है। लेकिन आम फेर लिए तो चलो कोई बात है, लेकिन उसको फेरने के बाद आप ऐसे ऐसे करोगे तो ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल बिदअत हो जाएगा। क्योंकि कोई आप ये नहीं है कि आप अपने आप को झाड़ रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये चीज़ें हैं जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता था। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस्लाम में नहीं हैं और लोग समझ रहे हैं अपनी तरफ से। फ़ी अमानिल्लाह।